जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत साहित्य। तो अभी हम हैं गिरिडीह जिला के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के डंगारी ग्राम में, जहां पे श्री श्री 1008 श्री शिव प्राण प्रतिष्ठा से हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा का आज जल यात्रा है। तो आइए हमारे साथ है यहाँ के पुरोहित जी, हमारे साथ है पंडित जी, आचार्य जी। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो यज्ञ होने जा रही है, ये यज्ञ क्यों होती है और किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्कार जी। श्री राधे राधे, बाबा विश्वनाथ की जय। ये डंगारडी में श्री श्री 1008 श्री शिव परिवार सह हनुमत प्राण प्रतिष्ठा रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो आज से 7 दिनों तक चलने वाला है। हमारी मंडली बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से पधारे हैं और सभी लोग इस यज्ञ को सुसंपन्न कराने के लिए आचार्य श्री विवेकानंद शास्त्री जी के माध्यम से हम लोगों को आगमन हुआ है। और बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि जब जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर का भाग्योदय उदय होता है तो जाके हमें मनुष्य तन मिलता है और उस मनुष्य तन में इस प्रकार का यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि यज्ञ करने से अन्न की कमी जो पूर्ण होती है, जल की कमी को जल पूर्ण होता है, और गांव में किसी प्रकार का जो है अकाल हो, किसी प्रकार का दुख हो तो वो दूर होता है भगवान की प्रतिष्ठा कराने से। प्रतिष्ठा कराने से भगवान वहां पे अचल रूप से बैठ जाते हैं, तो सदैव आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे सभी भक्तों को जो भी कामना होती है भगवान उसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ सभी भक्तों को यह संदेश दिया जाता है कि सभी लोग यज्ञ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि इस भगवान के यज्ञ में अपने जीवन को कृतार्थ करने का सौभाग्य मिले। हर हर महादेव। तो हमारे साथ हैं पंडित जी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये यज्ञ जो होने वाली है पंडित जी, ये 7 दिनों तक चलने वाली, 7 दिनों तक ना, 7 दिनों तक चलने वाली है। तो किस प्रकार से यहाँ हर एक दिन क्या क्या होने वाली है? सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। मैं सुशील कुमार पांडे। ये जो दिव्य 7 दिवसात्मक यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, आज तो ठाकुर जी की दिव्य कृपा से जल यात्रा होगी, शाम को पंचांग पूजन होगा। यज्ञ क्या है? यज्ञ भक्त और भगवान का मिलन है। यज्ञ इसलिए कराया जाता है कि वृष्टि होती है, सत्संग होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कितने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होता है, तभी यज्ञ आदि अनुष्ठान कराने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आज से जो यज्ञ प्रारंभ हुई है, एक नियम तक 7 दिनों तक चलेगी। पृथक पृथक आज जल यात्रा है, शाम को मंडप प्रवेश, पुनः पृथक पृथक पूजन, अधिवास और अरण्य मंथन कर्म कोटि, फिर अंतिम दिन भगवान की दिव्य प्राण प्रतिष्ठा और दिव्य यज्ञ की महाभंडारा। तो ये यज्ञ हम लोग हिंदू करवाते हैं, ये यज्ञ से हम मनुष्य को क्या क्या लाभ होती है? यज्ञ करवाने से देखिए, प्रथम तो वृष्टि होती है, दूसरा हमने कहा भक्त भगवान का मिलन होता है। ये जो हमारा हिंदुत्व है, ये एक जागृति की ओर दिखाता है। हिंदू का सम्मेलन होता है यज्ञ आदि अनुष्ठान कराने से। और हमें हर जगहों पर एक चर्चा होती है कि नाना प्रकार की बात उठती है, तो हम लोग यज्ञ करवाने से ये होता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग यज्ञ करवा रहे हैं। और ये आज जल यात्रा है, तो ये जल यात्रा आखिर क्यों किया जाता है? ताकि यहाँ पे देख काफी महिलाएं अभी कलश लेके क्षेत्र भ्रमण करेंगे इतनी कड़ी धूप में, और ऐसे बोला जाता है कि धूप में हम लोग अगर घूमेंगे तो लू मार देगी या फिर क्या बोलते बीमार हो सकते हैं। तो आखिर अभी यहाँ पे धूप में घूमेंगे तो क्या हमारे भगवान का जो ये आशीर्वाद है हमारे ऊपर बनी रहेगी? क्या लोग यहाँ बीमार होंगे या फिर भगवान के आशीर्वाद से सभी नहीं? आप नियम तो देख लीजिए, अगर वैसे निकलिएगा 5 वर्ष की बच्ची तुरंत वो मारेगा। इस यज्ञ में देखिए 5 वर्ष से 50 वर्ष तक है, किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा है। और हम लोग जल यात्रा क्यों कर रहे हैं? माँ गंगा को निमंत्रण दे रहे हैं, माँ गंगा आप हमारे क्षेत्र में आए, इस पूजन का परिपूर्णता सफल बनावे, इसलिए माँ गंगा को वहां जाकर हम लोग पूजन करेंगे। आइए हमारे साथ है, हमारे ही मित्र बोले, अंकल बोले या फिर जो भी बोले, अनिल जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोग नंगे पांव अभी रोड में जाएंगे और धूप आज अगर देखा जाए तो लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकती है। तो क्या ये धूप में हम लोग खाली नंगे पैर कैसे जाएंगे? सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। तमाम सभी आए हुए थे इस पृथ्वी धराधाम में
सभी भक्तों को इस यज्ञ समिति के द्वारा हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, कहते हैं कि तप बल एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी पत्थर से भी जल निकाल दिया जाता है। तो ये हमारे सनातन धर्म में हजार ऋषि मुनि संत महात्मा लगातार तपस्या के बल पर आज यह पृथ्वी जगा हुआ है। आज हमारी मैया जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, आज देखिए नंगे पांव कलश को उठा करके ना जाने कितनी दूरी की यात्रा तय करेंगे। तो ये भगवान हरि की कृपा है, उनके कृपा के बिना कुछ होना असंभव है। और उनकी कृपा अगर हो जाए तो इंसान जल में भी तैर जाता है। तो उन्हीं की कृपा है जो आज भक्ति और श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास, एक अटूट बंधन जो मन से मान लेते कि नहीं भगवान को मनाना है, और यही हमारी सनातन का धरोहर है और यही श्रद्धा जिसको कहते हैं हम लोग। तो आप लोगों की आज आगमन जो है वो इस पावन धरती पे हुई है। आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोग अपना अपना परिचय थोड़ा बताते हैं। मैं नीतीश कुमार पांडे, इस यज्ञ के उपाचार्य। हम लोग वाराणसी से प्रस्थान किए हैं और हम लोगों का इस यज्ञ में सभी प्रकार के कार्यों को निर्विघ्न कराना ही कार्य है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी गण श्रीमान मधुसूदन पांडे, पशुपति पांडे, अशोक पांडे जी और सुशील पांडे जी, अनिल पांडे जी, शुभम पांडे जी, राधे श्याम पांडे जी, सभी का आगमन इस यज्ञ में हुआ है। ये 7 दिनों तक चलने वाला सप्त दिवसात्मक महायज्ञ है जो हम लोग कार्य को संपन्न कराएंगे। हर हर महादेव। तो आइए, हमारे साथ यहाँ के कमेटी के कुछ लोग हैं और गांव के समाज सेवी भी हैं, तो उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो यज्ञ हो रही है कितनी खर्च आई है और किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। तो सबसे पहले बताइएगा, यहाँ पे जो यज्ञ हो रही है यहाँ का व्यवस्था क्या क्या आप लोग करके रखे हैं? व्यवस्था बहुत अच्छा है, बढ़िया है। जग हो रहा है पहली बार, वो भी बढ़िया है। सब बढ़िया है। यहाँ पे महिलाएं अभी जा रही है धूप में, तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था क्या आप लोग करके रखे? आज का शरबत और फल रखने की व्यवस्था रखी की है। शरबत और फल मतलब व्यवस्था की है। हाँ, पानी भी। और ये जल यात्रा कहाँ से अभी तक मतलब क्षेत्र भ्रमण करेगी? यहाँ से जाएंगे कैरारी सूर्य मंदिर, वहाँ से जाएंगे देवी मंदिर किसको, पाड़े बागी जाएंगे, पाड़े बागी मंदिर घूमते हुए लछुड़ी होते हुए डंगाटी तालाब। और कितने महिलाएं यहाँ पे अभी ऐसी हैं जो अभी कलश यात्रा में भाग ली है? कम से कम 400। 400। और भी महिलाएं यहाँ बढ़ने की शंका है? आशंका तो है, शंका है, और भी महिलाएं यहाँ पे बढ़ सकती है। क्या कहिएगा, आपके गांव में भव्य यज्ञ होने जा रही है, काफी सालों की तपस्या है, लोगों की एक विश्वास थी कि एक दिन यहाँ पे यज्ञ होगी और सभी का मेहनत आज रंग दिखाई पड़ रहा है। क्या कहिए, कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी की बात है और 150 सालों की बाद आज हम लोग को मनोकामना पूर्ण हुआ है और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 150 साल के बाद ये क्यों हुई? मतलब सबका मन था और बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत दिनों के बाद आज सपना साकार हुआ। सपना साकार हो गया। आपके गांव में 150 साल के बाद ये यज्ञ पुनः हो रही है। महिलाएं प्लस बच्चे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी के मन में एक लालसा, एक खुशी भक्ति के ऊपर आ रही है। बहुत उत्साहित है लोग, गांव के लोग सभी लोग बहुत उत्साहित है और बहुत अच्छे से हो रहा है। अच्छे से हो रही है। पहली बार भी हो रहा है, पहली बार भी जग हो रहा है हमारे गाँव में, पहली बार जग हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और आपके यहाँ सुनने में आ रही है कि बाहर से वृंदावन से चल के एक महिला प्रवक्ता आ रही है, आ चुकी है और उसका व्यवस्था सारा रख चुके हैं और 8 बजे शाम से ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा। 8 बजे शाम से 8 बजे शाम से क्या क्या मतलब प्रोग्राम यहाँ पे होने वाली है? कथा वाचक है, देवी प्रतिभा जी है और 3 घंटा का प्रोग्राम करेगी और बाकी बात उसके लिए भंडारा रखा गया है। जो लोग यहाँ पहुंचेंगे प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहाँ का पूजा जो भी होगी उसको ग्रहण करके जाएंगे। और कौन कौन लोग यहाँ पे मतलब अपने मुखारबिंद से मतलब लोगों को घुमाने के लिए आ रहे हैं? मुखारबिंद जैसे लोग अभी जैसे मतलब सामने जो प्रोग्राम होगा, भक्ति जागरण भी है? नहीं, आज की तो भक्ति जागरण नहीं है, आज की कथा है और कथा के बाद समय मिलने के बाद फिर भक्ति जागरण होने का प्रयास करेंगे हम लोग। मतलब प्रयास करने वाले हैं
देवी प्रतिभा जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका है और आपके पावन धरती पे आपके डंगारडीह में आए हैं अपने अरविंद से लोगों को एक नई राह दिखाने के लिए, मतलब झुमाने के लिए, क्या कहिएगा? बहुत 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 बढ़िया कथावाचिका है देवी प्रतिभा जी। उनका आगमन हो चुका है। आनंद में आप लोग भी सभी की मीडिया के माध्यम से जिनको जानकारी नहीं है और जो मीडिया के माध्यम से आप लोग आए और जरूर मतलब कथा आप लोग सुने और आनंद। हमारे साथ है कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव जी, तो इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ जो हो रही है वो भव्य हो रही है, तो यज्ञ में कितनी खर्च होने की संभावना है? इसमें से खर्च लगभग 40 से प्लस होने जा रहा है और सभी हम नवयुवक ने बहुत कड़ी मेहनत करके इस यज्ञ को सफल कराने में मदद किए हैं। नौजवान सब साथियों ने इसमें से बहुत तरह की हमारी पूर्वजों की कमाई, जो पूर्व में कमाई किए थे, हम लोग उनका उद्धार कर रहे हैं देवताओं को लाने में। इसलिए हम इस यज्ञ की संपन्न के लिए आज जल यात्रा में बहुत तन मन धन से पूरे 5 गांव मिलकर के हम लोग इस जल यात्रा में भाग लिए हैं और ये सफल बनाने में बहुत अहम भूमिका से भी जनता ने दिया है। इस संस्कार और समाज सनातन के लिए इन बहुत जागरूक हुए हैं। इसमें हम लोग विकास रूप से लेने के लिए आ रहे हैं। इसमें धन्यवाद सभी जनता की। यहाँ पे संध्या प्रोग्राम भी होगी, सभा वगैरह भी होगा, आसपास से कितने लोग यहाँ पे आएंगे और यज्ञ में शामिल होंगे? इसमें से मेरे प्रतिभा जी आई हुई है मथुरा जी से चल करके, इनमें से वृंदावन से आई है और वह नेशनल कथावाचिका है और उनकी मैंने लगातार उनकी चैनल देख करके लोगों ने बहुत ही उत्साह और बहुतों ने प्रयास किया और उन्हीं को मंगाया कि हम लोग उसी प्रयास से, और लग रहा है कि हमारी भीड़ काफी यहाँ एकत्रित होंगे और हम लोग और क्या। दादाजी आप पीछे से देख रहे हैं, क्या कहिएगा? आपके गांव में यज्ञ हो रही है, क्या कहेगा गाँव वाला? अभी बात नहीं बोल सकेगा। खुशी है ना? खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। इससे पहले और जग हुई है? नहीं। तो यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 150 सालों के बाद जग हो रही है। 1.5 साल का बाद हम भी नहीं जानते, उससे भी आप नहीं जानते हैं, नहीं जानेंगे क्योंकि इनका उम्र अभी उतना नहीं हुआ, लेकिन लोगों के द्वारा बताया कि 150 साल से यज्ञ नहीं हुई है। तो ये आप देख रहे थे गिरिडीह जिला के डंगारडीह से, जहाँ पे आज 9 दिवसीय यज्ञ होने जा रही है और यहाँ पे आज जो है वो जल यात्रा क्षेत्र भ्रमण करके मां गंगे को निमंत्रण देने के लिए जल यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है और लगभग 400 से प्लस महिलाएं जो है वो कलश लेके नंगे पांव जो है वो क्षेत्र भ्रमण करेगी। तो ये आप देख रहे थे डंगारडीह से। तो इस यज्ञ के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।